Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 7, word meaning and difficult words. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड DIFFICULT डिफ़िकल्ट WORD वर्ड. फर्स्ट इज सराउंडिंग SURROUNDING सराउंडिंग. सेकेंड इज हेमिस्फेयर HEMISPHERE हेमिस्फेयर. थर्ड इज कॉन्टिनेंट CONTINENT कॉन्टिनेंट. Fourth is international INTERNATIONAL international. Next is temperature TEMPERATURE temperature. Sixth है location LOCATION location. Seventh है island ISLAND island. Eighth है habitats HABITATS habitats. नाइन्थ है नेचुरल NATURAL नेचुरल. टेंथ है परमानेंटली PERMANENTLY परमानेंटली. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट इज सराउंडिंग SURROUNDING सराउंडिंग. सेकेंड इज हेमिस्फेयर HEMISPHERE हेमिस्फेयर. थर्ड इज कॉन्टिनेंट CONTINENT कॉन्टिनेंट. फोर्थ इज इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल. फिफ्थ इज टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर. नेक्स्ट है लोकेशन LOCATION लोकेशन. नेक्स्ट वन इज आइलैंड ISLAND आइलैंड. Next is habitats HABITATS habitats. Next is natural NATURAL natural. और टेंथ है permanently PERMANENTLY permanently. Now next heading डालेंगे word meaning WORD word MEANING meaning. First is surrounding 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 means घिरा हुआ. सेकेंड इज हेमिस्फेयर HEMISPHERE हेमिस्फेयर मीन्स अर्धगोल. थर्ड इज कॉन्टिनेंट CONTINENT कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. द के नीचे आधा व आएगा महाद्वीप. नेक्स्ट फोर्थ इज इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय. फिफ्थ इज टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर मीन्स तापमान. सिक्स्थ इज लोकेशन LOCATION लोकेशन मीन्स स्थान. सेवंथ इज आइलैंड ISLAND आइलैंड मीन्स द्वीप. एट्थ इज हैबिटेट्स HABITATS हैबिटेट्स मीन्स आवास. नाइन्थ इज नेचुरल NATURAL नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. टेंथ है परमानेंटली PERMANENTLY परमानेंटली मीन्स स्थायी रूप से. फर्स्ट क्या है सराउंडिंग सराउंडिंग मीन्स घिरा हुआ. सेकंड इज हेमिस्फेयर मीन्स अर्धगोल. थर्ड है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. फोर्थ है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय. फिफ्थ है टेम्परेचर टेम्परेचर मीन्स तापमान. सिक्स्थ है लोकेशन लोकेशन मीन्स स्थान. सेवंथ इज आइलैंड आइलैंड मीन्स द्वीप. एट्थ इज हैबिटेट्स हैबिटेट्स मीन्स आवास. नाइन्थ इज नेचुरल नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. एंड लास्ट इज परमानेंटली परमानेंटली मीन्स स्थायी रूप से. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. यू लर्न एंड राइट this difficult word and word meaning in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we complete question number first of exercise 11.3. Today we will do question number second and third. Now question number second, convert the following into liter. Question number second में हमें given सभी units को liter में convert करना है. So let we start.
स्टूडेंट सबसे पहले हम एक टेबल रेडी कर लेंगे, यूनिट्स कन्वर्ट इनटू लीटर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड के ईच पार्ट्स में अलग अलग यूनिट्स को एक ही यूनिट में कन्वर्ट किया गया है, मींस लीटर के अंदर। स्टूडेंट्स इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन नंबर सेकंड के ईच पार्ट्स इजिली सोल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इस टेबल में राइट हैंड साइड में पहले वाली यूनिट को 10 से डिवाइड करके नेक्स्ट यूनिट आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले वाली यूनिट को 10 से करके नेक्स्ट यूनिट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स नाउ लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर किसके इक्वल होगा, 1 लीटर के। राइट हैंड साइड में 1 डेसीलीटर इक्वल होगा 1/10 लीटर के, 1 सेंटीलीटर इक्वल होगा 1/100 लीटर के, 1 मिलीलीटर इक्वल होगा 1/1000 लीटर के। नाउ स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में 1 डेकालीटर इक्वल होगा 10 लीटर के, 1 हेक्टोलीटर इक्वल होगा 100 लीटर के, 1 किलोलीटर इक्वल होगा 1000 लीटर के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस। पार्ट ए में गिवन है 3 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल होगा स्टूडेंट्स, टेबल में चेक करेंगे 1000 लीटर के, 1000 लीटर। नाउ 3 किलोलीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 लीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सी में गिवन है 15 डेकालीटर। 1 डेकालीटर इज इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट्स, टेबल में चेक करेंगे 10 लीटर के। 15 डेकालीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर। नाउ स्टूडेंट 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 लीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट जी। 6 लीटर 350 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है, लीटर एंड मिलीलीटर। स्टूडेंट लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लीटर वाली यूनिट सेम रहेगी, मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट, टेबल में चेक करके राइट कर सकते हैं 1/1000 लीटर के। मिस्टर मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करना है। नाउ 6 लीटर 350 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6 लीटर सेम, प्लस 350 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 लीटर से, लीटर। नाउ 6 लीटर सेम प्लस 350 को 1000 से डिवाइड किया 0.350 लीटर। नाउ ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 6.350 लीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट आई में हमें गिवन है 52 लीटर 9 सेंटीलीटर। नाउ स्टूडेंट 1 डेसीलीटर किसके इक्वल होगा, आप टेबल से इजीली वैल्यू राइट कर सकते हैं 1/10 लीटर के, मीन्स इसमें डेसीलीटर को 10 से डिवाइड करना है। नाउ 1 सेंटीलीटर किसके इक्वल होगा 1/100 लीटर के, मीन्स सेंटीलीटर को 100 से डिवाइड करना है। नाउ 42 लीटर 9 सेंटीलीटर इक्वल टू 42 को किससे डिवाइड करना है 10 से, लीटर, प्लस 9 सेंटीलीटर 9 को किससे डिवाइड करना है लीटर से। नाउ स्टूडेंट 42 को 10 से डिवाइड किया 4.2 लीटर, प्लस 9 को 100 से डिवाइड किया 0.09 लीटर। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे, आप साइड में इनको राइट करके भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका रफ वर्क है, आपको रफ नोटबुक में या फेयर नोटबुक में पीछे करना है। नाउ 92.4 क्या है स्टूडेंट्स ऐड करने पे 4.29 लीटर। I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number second. Now we do next question. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने टेबल रेडी नहीं की क्योंकि इसमें गिवन यूनिट्स को अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स ए में अलग यूनिट में कन्वर्ट करना है, पार्ट बी में अलग यूनिट में कन्वर्ट करना है। यदि स्टूडेंट्स गिवन यूनिट्स को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो टेबल की हेल्प से इजिली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट में रिलेशन राइट करेंगे, उनकी हेल्प से गिवन यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 2 लीटर इंटू किलोलीटर। स्टूडेंट 2 लीटर गिवन है, उसको किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर इसको होगा 1/1000 किलोलीटर के। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है किलोलीटर और लीटर, तो हम शॉर्ट में रिलेशन राइट करेंगे किलोलीटर और लीटर के बीच में। किलोलीटर के बाद क्या आता है हेक्टोलीटर, उसके बाद डेकालीटर, उसके बाद आता है लीटर। नाउ स्टूडेंट्स हमें लीटर गिवन है और उसको किस में कन्वर्ट करना है किलोलीटर में। स्टूडेंट किलोलीटर से देखेंगे लीटर क्या है, किलोलीटर से स्मॉलर यूनिट है, मीन्स इसमें डिवाइड होगा किससे 1000 से। 1000 से क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट हेक्टोलीटर में डिवाइड होगा 10 से, डेकालीटर में होगा 100 से, और लीटर में डिवाइड होगा 1000 से। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। नाउ 2 लीटर इज इक्वल टू 2/1000 किलोलीटर।
स्टूडेंट 2 को 1000 से डिवाइड किया तो क्या है 0.002 किलोलीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी। स्टूडेंट पार्ट डी में हमें 3 यूनिट्स गिवन है, उनको लीटर में कन्वर्ट करना है। 9 किलोलीटर, 800 लीटर, 75 मिलीलीटर इंटू लीटर। नाउ स्टूडेंट 1 किलोलीटर किसके इक्वल होगा 1000 लीटर के, 1 मिलीलीटर इक्वल होगा 1/1000 लीटर के। स्टूडेंट साइड में रिलेशन ड्रॉ करके आप यहाँ से वैल्यू राइट कर सकते हैं। नाउ 9 किलोलीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 लीटर से, प्लस 800 सेम रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लीटर में ही है और लीटर में ही हमें कन्वर्ट करना है। नाउ प्लस 75 मिलीलीटर को किससे डिवाइड करेंगे 1000 लीटर से, 1000 लीटर। नाउ 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 9000 लीटर, प्लस 800 लीटर, प्लस 75 को 1000 से डिवाइड किया 0.075 लीटर। नाउ स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे 9800.075 liter. I think students you understand. Now we do next part, part G. Student part G में given है 28.67 डेकालीटर इंटू सेंटीलीटर। डेकालीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट साइड में आप रिलेशन ड्रॉ करके डेकालीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डेकालीटर किसके इक्वल होगा 1000 सेंटीलीटर के। नाउ 28.67 डेकालीटर इज इक्वल टू 28.67 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीलीटर। नाउ स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा स्टूडेंट्स, इसमें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 and 2। नाउ पॉइंट स्टूडेंट्स ये आंसर भी ठीक है, आप ये आंसर भी राइट कर सकते हो 28,670 सेंटीलीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट पार्ट एच में गिवन है 867 मिलीलीटर इंटू हेक्टोलीटर। 867 मिलीलीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीलीटर इक्वल होगा स्टूडेंट्स, रिलेशन में देखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें मिलीलीटर गिवन है, उसको हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टूडेंट मिलीलीटर हेक्टोलीटर से स्मॉलर यूनिट है, मीन्स इसमें डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 10,000 हेक्टोलीटर से। नाउ स्टूडेंट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टोलीटर। नाउ स्टूडेंट 867 मिलीलीटर इज इक्वल टू 867 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 10,000 हेक्टोलीटर से। नाउ स्टूडेंट्स 867 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा 0.0867 हेक्टोलीटर। I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 3rd. स्टूडेंट्स आप रिलेशन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 3rd के रिमेनिंग पार्ट्स इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have completed our book exercise, word meaning and question number 1, 2, 3 and part F का first, and now we will start from second question of part F. So let's start. Part F. Answer the following questions in one sentence. Question number 1. I have planned an extra special day. Who said this and why was it an extra special day? मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पेशल डे प्लान है, ये किसने कहा? और वाई वॉज इट एन एक्स्ट्रा स्पेशल डे, और ये स्पेशल डे किस लिए था? तो इसका आंसर होगा आई हैव प्लान एन एक्स्ट्रा स्पेशल डे सैड अंकल सैम। जो अंकल सैम थे उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्लान है। इट वॉज सीबी लर्न्स टू टेल टाइम डे, और ये कौन सा जो स्पेशल डे था सीबी को टाइम सिखाने का। और सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड सीबी लर्न टू टेल टाइम? सीबी ने लर्न कैसे किया, जो टाइम था वो कैसे सीखा?
आंसर होगा ग्रैंडपा सैम सेड, ग्रैंडपा सैम ने कहा, नाउ इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू से चिंपैंजी, अगर यदि यह 1 सेकंड लेता है क्या कहने में, चिंपैंजी वंस एक बार, हाउ लॉन्ग इज 3 सेकेंड्स, ओ तो 3 सेकंड में कितनी बार मतलब कहेगा, दैट्स इजी सेड सीबी, सीबी ने कहा यह तो आसान है। इट टेक्स 3 सेकेंड, तो यह कितनी सेकंड लेगा, 3 सेकेंड टू से चिंपैंजी, 3 बार कहने में 3 टाइम्स, ठीक है। इफ़ यू से चिंपैंजी 60 टाइम दैट्स मिनट, तो ये 60 टाइम जब बोलेगा तो क्या होगा, 1 मिनट हो जाएगा। एन आवर इज इवन लॉन्गर, और जो घंटा होगा वो और भी बड़ा होगा, सैड सैम, सैम ने कहा। इट टेक्स 1 आवर फॉर चिंपू टू वॉच हिज फेवरेट टेलीविजन, सो जैसे कि जो चिंपू है वो क्या लेता है, 1 घंटा लेता है अपना जो फेवरेट टेलीविजन शो है उसको देखने में, तो यह और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जो आवर है वो। और पार्ट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट डिड सी बी फाइंड व्हेन सी स्टेप्ड इनटू द मैजिकल क्लॉक, जो सी बी थी वो जब वहाँ पर रुकी थी मैजिकल क्लॉक्स के अंदर, जो हमारी कॉटेज थी उसके अंदर चैप्टर में, तो उसने क्या देखा था, क्या पाया था उसने। सीबी फाउंड दैट क्लॉक्स वर कुकिंग ब्रेकफास्ट, जो क्लॉक्स थी वो क्या बना रही थी, जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही थी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वर ऑल द क्लॉक्स मैजिकल, जो घड़ियाँ थी वो सभी जादुई कैसे थी, क्यों थी। ऑल द क्लॉक्स वर मैजिकल्स बाय देयर वर्क, जो उनका सबका जो कार्य था उसके द्वारा वो मैजिकल जादुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद हाउ मैनी क्लॉक्स वर द ग्रैंडपा सैम वोकन अप, जो ग्रैंडपा सैम थे वो कितनी जो घड़ी थी क्लॉक्स थी उसके द्वारा जागे थे, तो आंसर होगा विद 4 क्लॉक्स, जो 4 घड़ियां थी उन्होंने उनको जगाया था। वर द ग्रैंडपा सैम वोकन अप, तब वो जागे थे जब उन सब ने अपना कार्य किया था। So students, please write these question answer in your notebook. Thank you. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 5वीं में हम करेंगे पाठ 10 क्रिया भाग काल। काल का अर्थ है समय। समय 3 तरह का होता है, जो बीत गया, जो बीत रहा है और जो आने वाला है। कल भी बरखा आई थी, सबके मन को भाई थी, ये क्रियाएं पहले हो चुकी है, बीत चुकी है। आज भी बदली छाई है, रिमझिम बरखा आई है, ये क्रियाएं अभी चल रही है, यानी कि जो अभी बीत रही है, अभी हो रही हैं क्रियाएं। कल छट जाएंगे बादल जब, धूप खिलेगी खुलकर तब, ये क्रियाएं वो जो आने वाली है। ठीक है, आपने 3 अलग अलग समय में होने वाली क्रियाओं को पढ़ा और चित्र में देखा। तो इस तरह से काल की परिभाषा क्या बनेगी, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सबसे पहले हम काल का पहला भेद पढ़ेंगे, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, यानी कि कार्य पहले हो चुका है, बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, भूतकाल कहलाता है। जैसे कल भी बगिया महकी थी, कल भी चिड़िया चहकी थी, ये दोनों क्रियाएं पहले हो चुकी है बीते हुए समय में। इसके बाद अगला भेद है काल का वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है,
उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं प्यारे, ये क्रियाएं अभी भी हो रही है, चल रही है क्रियाएं। चमक रहे हैं चांद सितारे, चांद और सितारे अभी भी चमक रहे हैं, तो ये दोनों क्रियाएं क्या है, अभी चल रही है, इसलिए कौन सा काल है, वर्तमान काल है। काल का अगला भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होना है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल तो खुशी मनाएंगे, आने वाले समय में मनाएंगे कल। जी भर गाना गाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों ही कार्य आने वाले समय में होने वाले हैं। इसके बाद भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, जैसे ये उदाहरण है, कल तो खुशी मनाएंगे, एक सामान्य सी बात है कि कल खुशी मनाएंगे। और अगर हम ये कहें जिसमें आने वाले समय में कार्य होने की संभावना हो, जैसे शायद कल हम दिल्ली जाएंगे, इसमें पूर्ण जानकारी नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, सिर्फ संभावना है, तो इस तरह का जो संभावना होती है आने वाले समय में कार्य को होने की, वो संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो जो ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। आज मैं करवा रही हूँ आपको अभ्यास का प्रश्न नंबर 6। अपनी क्रिया का काल बताइए। आप क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्रिया हो चुकी है, कार्य समाप्त हो चुका है, तो ये कौन सा, तो ये क्रिया हो चुकी है पहले, तो ये कौन सा काल हुआ, भूतकाल। आप काल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्रिया अभी चल रही है, तो ये कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। आप अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये क्रिया होगी आने वाले समय में, तो ये काल कौन सा होगा, भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का काल लिखिए। सुदेश आज पटना से लौटेगा। ना क्रिया चल रही है, ना क्रिया समाप्त हुई है, लौटेगा यानी क्रिया आने वाले समय में होगी, तो ये कौन सा काल होगा, भविष्यत काल। मैं अपना गृह कार्य कर चुका, यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी, तो ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। अनु गीत गा रहा है, यहाँ क्रिया चल रही है अभी भी, तो ये काल होगा वर्तमान काल। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, पहले हो चुकी है ये क्रिया, तो ये भूतकाल है। भारत एक महाशक्ति बनेगा, यानी कि क्रिया आने वाले समय में होगी, तो ये कौन सा काल होगा, भविष्यत काल। मजदूर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, यानी क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, तो ये कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। ये जो 2 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आपको अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है, और काल की परिभाषा, काल के भेद, उनकी परिभाषा, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing shortcut keys. Now we start shortcut keys. कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की स्पेलिंग होगी CTRL। कंट्रोल प्लस ए की क्या होगी, सेलेक्ट ऑल, SELECTALL। कंट्रोल प्लस ए की हो जाएगी सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी, CTRL। कंट्रोल प्लस सी की क्या हो जाएगी, कॉपी, COPY। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस की क्या हो जाएगी, सेव, SAVE। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी की हो जाएगी पेस्ट, PASTE, पेस्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी की क्या हो जाएगी, प्रिंट, PRINT। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स की हो जाएगी कट, CUT।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ की हो जाएगी ओपन। कोई भी फाइल ओपन करने के लिए जो हमें पहले सेव कर रखी है उस फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन की क्या हो जाएगी न्यू, NEW, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी की हो जाएगी BOLD, कंट्रोल प्लस बी की क्या होगी बोल्ड। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी की हो जाएगी टैब, TAB। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू की हो जाएगी अंडरलाइन, UNDERLINE, अंडरलाइन। स्टूडेंट राइट दिस शॉर्टकट कीज इन फेयर notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 4. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 5. Given below is the picture 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 of human 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 brain BRAIN brain, label LABEL label, the the different 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 parts 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 of the brain BRAIN brain, and describe 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 their 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 role ROLE role। तो ये क्या है हमारा ब्रेन का पिक्चर है, इसमें हमें बताना है ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये वाला कौन सा है मेडुला, MEDULLA मेडुला। ये वाला कौन सा है सेरे CERE सेरेबेलम, CEREBELLUM सेरेबेलम। और ये वाला सेरेब्रम, CEREBERUM सेरेब्रम। तो कौन कौन से पार्ट्स है ब्रेन के, ये मेडुला, ये वाला सेरेबेलम और ये वाला सेरेब्रम। जो सेरेबेलम है ये कौन सी शेप है, एग शेप पार्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, लेबल LABEL लेबल, द द डायग्राम DIAGRAM। इस डायग्राम में जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये हमें शो करने हैं। तो फर्स्ट है रिब केज, RIBCAGE रिब केज। तो इसमें रिब केज कौन सा है, जो ये है हमारी जो पसलियाँ है ये क्या है रिब केज, RIBCAGE रिब केज। अब है स्कल खोपड़ी, तो खोपड़ी कौन सी है, ये है SKULL स्कल। उसके बाद आता है बैकबोन, BACKBONE। तो इसमें बैकबोन ये दिखाएंगे। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन कौन से होते हैं, शोल्डर रीजन के पास एंड हिप रीजन के पास। तो ये जो शोल्डर रीजन है इसके पास कौन सा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद है पाइवोट जॉइंट, PIVOT पाइवोट जॉइंट, JOINT जॉइंट। तो जो पाइवोट जॉइंट है ये क्या करता है, जॉइन करता है स्कल को किससे, बैकबोन से। तो ये यहाँ पे क्या आएगा पाइवोट जॉइंट, ये स्कल को जॉइन करता है बैकबोन से। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया नेक के पास, पाइवोट जॉइंट। अब आता है हिंज जॉइंट। जो हमारा हिंज जॉइंट होता है वो किस में पाया जाता है, एल्बोज में, नीज में, फिंगर में, टॉयज में। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये हिंज जॉइंट। वैसे ये एल्बोज, नीज, फिंगर, हिंज जॉइंट इसमें पाया जाता है। उसके बाद है हमारा एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, GLIDING ग्लाइडिंग जॉइंट, JOINT जॉइंट। तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये किस में पाया जाता है, रिस्ट एंड एंकल में। तो ये रिस्ट में पाया जाता है कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट, GLIDING ग्लाइडिंग जॉइंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। कल मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, ए फ्रेमवर्क, FRAMEWORK फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, BONES बोन्स, दैट THAT दैट, गिव GIVE गिव, शेप SHAPE शेप, एंड AND स्पोर्ट SUPPORT स्पोर्ट, टू TO आवर बॉडी BODY। एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स जो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप एंड सपोर्ट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, SKELETON स्केलेटन। बी
It is the control, CONTROL, control center, CENTRE, center of human, HUMAN, human body, BODY, body. क्या है? इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या आएगा इसमें? ब्रेन, दिमाग। सी आवर, OUR, आवर, नर्वस, NERVOUS, नर्वस, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, कंसिस्ट, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ, OF, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो किन किन से बना होता है? तो इसमें आएगा ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, स्पाइनल कोड, SPINAL, स्पाइनल कोड, CORD, कोड, एंड NERVS, नर्व्स, तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला। अब है डी, द कलर्ड, COLOURED, कलर्ड पार्ट, PART, पार्ट अराउंड द प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल इन द आईज, जो कलर्ड पार्ट होता है प्यूपिल के अराउंड आँख में, वो कौन सा होता है? आइरिस, IRIS। THE, द एग, EGG, एग, शेप्ड, SHAPED, शेप, पार्ट इन द ब्रेन इज, जो एग शेप पार्ट होता है ब्रेन में, वो कौन सा होता है? सेरेबेलम, CEREBELLUM, सेरेबेलम। Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your notebook. Thanks.